बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद पर होने वाली नई जंग की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कश्मीर के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों को 34 लाख डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं, जो एक तरह से कश्मीर की शनाख्त मिटाने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और मोदी इंतहा पसंद आने वाले 12 से 16 महीनों के दौरान मज़ीद 30 से 40 लाख डोमिसाइल जारी करने जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हिंदू इंतहा पसंदों को अक्सरियत में करके रेफरेंडम कश्मीर के अंदर करवाया जाएगा और कश्मीर को उसकी शनाख्त से महरूम कर दिया जाएगा। कश्मीर के अंदर भारत की फ़ौज की मूवमेंट में इजाफा हो रहा है। भारत तकरीबन 70 से 1.5 लाख के करीब 70,000 से 1.5 लाख के करीब इजाफी फ़ौजों को मुतय्यन कर चुका है। यूँ मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की तादाद 9.5 लाख से 11 लाख के करीब हो चुकी है। ये भारतीय फ़ौज के अंदर जो इजाफा है ये गैर मामूली इजाफा है। भारत पाकिस्तान के साथ 22 फरवरी 2021 को सीज़ फायर एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन सीज़ फायर एग्रीमेंट के रूप के अंदर या इसकी आड़ के अंदर भारत पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल लाइल्म नहीं है, बल्कि हर सूरत हाल को, हर हालत को अच्छी तरह से देख रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज कोटली का दौरा किया है, आज़ाद कश्मीर का दौरा किया है, जहां पर पाकिस्तान की फौजें जंगी मशकें कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सियालकोट के अंदर भी पाकिस्तान की और भारत की सरहदों पर जो जंगी मशकें जारी हैं पाक फौज की, उनका भी मुआयना किया है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इन जंगी मशकों का मुआयना करना और वहां पर मौजूद जवानों को, कमांडर्स को, जर्नैलों को पैगाम देना कि हर वक्त तैयार रहा जाए, किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है और लड़ाई शुरू हो सकती है। तो नाज़रीन, काम जहां भारत अपनी फ़ौजों को बढ़ा रहा है, फ़ौजों में इजाफा कर रहा है, जहां भारत अपनी जो खुफिया इदारे हैं उनको मुतहर्रिक कर चुका है। कश्मीर की तकसीम का जो फार्मूला है, जिसमें लद्दाख के अंदर कश्मीर को शामिल किया जाएगा, लफ्ज़ कश्मीर को कश्मीर से मिटा दिया जाएगा, इन साजिशों पर पाकिस्तान नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान ऐलान कर चुका है कि कश्मीर रेड लाइन है, भारत जब इंतहा पर जाएगा तो भारत को मार डाला जाएगा, काट डाला जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान कुर्बतें हैं और तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की से और चाइना से ड्रोन तैयारे, जासूस तैयारे हासिल कर लिए हैं, जो LOC के करीब जो वहाँ पर पेट्रोलिंग है, जो वहाँ पर जासूसी के है, वहाँ की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे भारत के सर में दर्द है, भारत परेशान है, भारत के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। और भारत भी फ्रांस से, इसराइल से, अमेरिका से और दीगर मुल्कों से असलहा ख़रीद कर पाकिस्तान के मुकाबले में जंग की तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द जो कुछ भारत के अंदर कर चुका है, इससे मोदी का इक़्तिदार जाने वाला है। जिस तरह से ट्रंप का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जिस तरह से नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, इसी तरह से मोदी का इक़्तिदार भी ख़त्म होने वाला है। सिखों का एहतजाज है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कवानीन हैं, ख़ुद भारत की BJP पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इलाकाई सियासत के अंदर शिकस्त हो चुकी है, आलमी सतह पर भारत की बदनामी हो चुकी है, कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के हाथों भारत पिट रहा है और इसी तरह से चाइना भारत को हरा चुका है। इन सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए भारत कश्मीर में कुछ बड़ा करने वाला है। यही वजह है पाकिस्तान की फ़ौजें, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के कमांडोज, पाकिस्तान के खुफिया इदारे तैयार हैं और अफ़गानिस्तान की जो जंग ख़त्म हो रही है, जिसमें भारत को शिकस्त हो रही है, उस शिकस्त से भी तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान से एक नई जंग कश्मीर के अंदर लड़ना चाहता है। लेकिन ये जंग भारत की तबाही का सबब होगी और ये भारत के लिए टुकड़े टुकड़े साबित करने वाली इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह जंग होगी। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन भारतीय पुलिस पर फौज पर हमले कर रहे हैं। एक बड़ा वाक़या सामने आया है, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सोपूर का इलाका है वहाँ पर मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसमें 3 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक कर दिए गए हैं और 7 भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी बताए जाते हैं। मुजाहिदीन ने ग़ज़वा हिंद शुरू कर रखा है और आने वाले दिनों में भारतीय पुलिस पर, भारतीय फ़ौज पर मज़ीद हमले करने की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन गोडी मीडिया और भारत का जो इंतहा पसंद हिंदू मीडिया है वो इस हवाले से ख़बरें छुपा रहा है। लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन आने वाले दिनों में मज़ीद बड़े बड़े हमले करने जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भी भारत के ख़िलाफ़ कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद की जा रही है और पाकिस्तान के खुफिया इदारे भी भारत को शिकस्त से दो चार करने के लिए एक्टिव हैं, फ़ाल हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन, भारत के अंदर भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से हिंदुओं को बुलाकर भारत ने कहा कि वो हमारे यहाँ आएँ, हम उनको पनाह देंगे और हम उन्हें भारत की नेशनलिटियाँ देंगे। लेकिन भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदुओं को ना तो नेशनलिटी दी गई है बल्कि उन्हें कत्ल किया जा रहा है, जिस पर दुनिया भर के अंदर भारत की सुबकी हो रही है। द हिंदू जो भारत का अखबार है उसने ये रिपोर्ट इस हवाले से जारी कर दी है। जबकि नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत को अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे पास जो ताज़ा और लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई हैं कि 3 भारतीय जासूसों को अफ़गानिस्तान के अंदर उड़ा दिया गया है। पिछले 7 दिनों में भारत के 10 के करीब जासूस उड़ा दिए गए हैं जो भारत की रॉ एजेंसी के अंदर भर्ती थे। रॉ एजेंसी भारत की स्पाई एजेंसी है, जासूस एजेंसी है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर मराकज़ बनाई हुई है। वहाँ पर कंधार के अंदर 2 दहशतगर्दों को एक मरतबा हलाक किया गया, फिर 4 दहशतगर्द भारत के जासूस मारे गए और अब फिर 3 दहशतगर्द भारत के उड़ा दिए गए हैं और इस हवाले से मुतादिद ठिकाने भी तबाह किए जा रहे हैं। भारत रॉ एजेंसी के लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग की और प्राइवेट कंपनियों की शक्ल में भर्ती किए हुए है। साथ साथ BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, दहशतगर्द तंजीम TTP जो कलअदम तंजीम है, इनके लोगों को भी फंडिंग और मदद हो रही है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर भी मुताद्दिद भारतीय दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और इसी तरह से भारत से ताल्लुक़ रखने वाले जो बलूचिस्तान के अंदर, साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद थे उनका भी ख़ात्मा कर दिया गया है। तो यूँ नाज़रीन, भारत हर तरफ से पाकिस्तान और चाइना के घेरे में आ चुका है। इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना भी जो लद्दाख का इलाका है, LAC का इलाका है, वहाँ पर पेट्रोलिंग और जंगी मशक़ें बढ़ाए हुए हैं, फ़िज़ाई मशक़ें जारी हैं और जो लाइव जो ड्रिलिंग है, जो फायरिंग है वो भी हो रही है। और भारतीय जो 7 मशरक़ी रियासतें हैं वहाँ पर भी चीन का जासूसी का नेटवर्क बढ़ रहा है। ज़ेर ज़मीन बंकर्स बनाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जा रही है और जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारे हैं, टैंक हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ हैं, वो तक भारत के बॉर्डर के साथ लगा दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए परेशानी का बायस हैं। एक तरफ से भारत अंदर से तबाह हो रहा है मोदी के ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से, दूसरी तरफ से पाकिस्तान और चाइना भारत को टफ़ टाइम दिए हुए हैं। फिर कश्मीरी मुजाहिदीन हमला कर रहे हैं। आप जानते हैं कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ चाइना का बहुत करीबी ताल्लुक़ है और इस हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को 2 रोज़ पहले पैगाम भी पहुँचाया था कि हम आपके साथ हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी आपको देंगे, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आपको देंगे, आप भारत को मारें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसी काम माजी के अंदर जो बड़े बड़े हजरात गुजरे हैं उन सब की पेशन गोइयाँ हैं कि यहाँ पर एक बड़ी जंग ग़ज़वा हिंद होना है, ग़ज़वा हिंद को होना है और इस जंग के अंदर भारत को टुकड़े टुकड़े होना है और पाकिस्तान को फतह मिलनी है। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।